ऑनलाइन आधार कार्ड में एड्रेस किस तरीके से अपडेट करेंगे यानी चेंज करेंगे। हेलो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको एड्रेस उस पर अपडेट करना है यानी चेंज करना है, बदलना है। मैं आधार कार्ड को ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in, इसी पे आना है। तो जैसे कि हमें आधार कार्ड में अभी एड्रेस को अपडेट करना है, तो यहाँ पर ये जो फीचर है हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा, जिसमें कि हम अपना जो आधार नंबर है वो फिल करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा है, कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपके आधार से, उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है, फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब जैसे कि हमें अभी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिखता है, जहाँ पर आपकी छोटी सी फोटो दिखाई गई है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उसका जो इंफॉर्मेशन है देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके का फिजिकल आपका आधार कार्ड होता है। अगर आप फ्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बैक साइड का जो आधार कार्ड है, आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट का। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमें दो ऑप्शन आए हैं, एक है अपडेट आधार ऑनलाइन, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली यानी कि एचओ का। अब ये जो एचओ वाला ऑप्शन है ये आपके लिए शायद नया हो। ये होता है जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, फैमिली का जो हेड है। अगर आप अपने पेरेंट के बिहाफ पर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो तो उस केस में आप सेकंड ऑप्शन यूज करोगे। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में अगर हमें एड्रेस को चेंज करना है, उसके जो दस्तावेज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो इसके लिए अपडेट आधार ऑनलाइन ये जो पहला ऑप्शन दिया गया इसी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो सर्विस है कैसे काम करती है उसका एक प्रोसेस फ्लो आपको दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने सिलेक्शन का पेज आ चुका है, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो उसका आप सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको नेम में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, फिर जेंडर चेंज करना है, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिटेशन लगा रखी है। यहाँ पर आप देखोगे कि नेम को केवल 2 बार आप चेंज कर सकते हो। ये जो सर्विसेज आज की डेट में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एक्सेस बंद कर दिया है, इनके लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एड्रेस में अगर आपको चेंजेस करना है तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। एड्रेस में आप अनलिमिटेड टाइम करेक्शन कर सकते हो, यानी कि अगर आपको अपने पिता का नाम सुधारना है या फिर आपको पति का नाम कोई भी महिला अगर अपडेट कर रही है तो उसको अगर ऐड करना है तो उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कभी भी अगर आपका ट्रांसफर होता है नई जगह पर तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एड्रेस का जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी का जो करंट एड्रेस है जो कि आपके आधार पे मौजूद है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी के साथ में हिंदी लैंग्वेज यानी कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है, जिसमें कि आप नया जो भी एड्रेस आप रखना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर केयर ऑफ का जो सेक्शन है इसके अंदर आपको अपने पिता का नाम या फिर अगर कोई भी महिला है तो पति का नाम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर कई सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर वाइफ ऑफ या सन ऑफ ऐसे लिखते हैं, तो वो आपको सिंबल यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नेम को यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में नेम को टाइप किया है पेरेंट के, और उसके बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे
तो यहाँ पर हमारे फादर का जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ चुका है। अब नीचे की तरफ आना है, आपको सेकंड लाइन दी गई है हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम का। अब यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप अपना हाउस नंबर, जिस भी अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्डिंग नेम यहाँ पर आप इंटर करोगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अगर आपका हाउस नंबर अलॉट हुआ है, आपके आईडी प्रूफ पर मेंशन है, तभी आपको यहाँ पर हाउस नंबर इंटर करना है। अदरवाइज आपको अपना जो ग्राम है, गांव का नाम है, यहाँ पर इंटर कर देना है। अब जैसे कि हमारे पास में हाउस नंबर मौजूद है कुछ इस तरीके से, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है। जिस तरीके से आपका एड्रेस है यहाँ पर भी आपको डिस्क्राइब कर देना है। एरिया लोकेलिटी सेक्टर में आना है। अब यहाँ पर आपका जो भी सेक्टर लगता है, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने गांव का जो नेम है वही यहाँ पर एंटर करना है। लैंडमार्क के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर आपके घर के आसपास में कोई भी पहचान चिन्ह है जो कि आप बताना चाहो, ये जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपके आईडी प्रूफ पर मौजूद हो तभी आपको एंटर करना है। क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी दस्तावेज लगाना है, कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन अगर आप एंटर करोगे तो उसकी वजह से आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ पर भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके आईडी प्रूफ पर कोई लैंडमार्क दिया गया है तभी आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को पिन कोड के सेक्शन में आना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आप इंटर करोगे। जैसे आप पिन कोड इंटर करोगे तो आपकी जो भी स्टेट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है। अब लिस्ट टाउन सिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने ग्राम सभा का जो नेम है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, जिसको आपको चूज कर लेना है। अब जैसे हमने ग्राम सभा का नाम चूज किया है तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं जो कि है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का। ऊपर की तरफ जो भी हमने एड्रेस अपडेट किया है, जो भी इंटर किया है, वो एड्रेस हमारे किस डॉक्यूमेंट पे मौजूद है वो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए अभी क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर की जो फैसिलिटी है वो भी ऐड कर दी है, जिसमें कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन के थ्रू आप डॉक्यूमेंट अपने सिंक कर सकते हो। बाकी पुराना जो मेथड है जिसमें कि आप मैनुअली अपने जो डॉक्यूमेंट हैं अगर आप स्कैन करके अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आसान तरीका है। यहाँ पर मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप सभी के सामने कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर क्रेडिट कार्ड का लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट, गैस बिजली कनेक्शन का जो बिल है, या फिर आपके पास में पासपोर्ट है, मैरिज सर्टिफिकेट, किसान पासबुक, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या फिर राशन कार्ड, एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं। आपके पास में जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट मौजूद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहां पर आपको बताया जाएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने नरेगा कार्ड सेलेक्ट किया है, जॉब कार्ड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उस पर आप सभी की जो फोटोग्राफ है वो मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ में जो एड्रेस आपने मेंशन किया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो एड्रेस उस डॉक्यूमेंट पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी में आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है और व्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो मैक्सिमम 2 MB उसका साइज होना चाहिए। इस तरीके से हमने चूज किया है। इसके बाद में हमें अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एड्रेस है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल ही सही है। इस ऑप्शन पे टिक करना है। अगेन यहाँ पर जो कंफर्मेशन का ऑप्शन है यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे सामने एक पेमेंट पेज आ चुका है जहां पर एड्रेस में ऑनलाइन अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो आपको 50 रुपीज का फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर पेमेंट कंफर्मेशन के लिए आई हेयर बाय कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको 2 पेमेंट गेटवे दिखाए गए हैं, रेजर पे, पेयू। इनमें से एक कोई भी पेमेंट
गेटवे आपको चूज करना है और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप सभी के सामने अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जो फीस है 50 रुपीज की, इसका पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास दूसरा कोई भी फोन है तो ये क्यूआर कोड जो दिखाया गया है इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर यूपीआई का ऑप्शन दिया गया, आप अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको भी फिल कर सकते हो। अब जैसे हमने क्यूआर कोड को स्कैन किया है दूसरे फोन से और यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन कर दिया है पेमेंट का, तो ये जो 50 रुपीज की फीस है, यहाँ पर आप देखोगे कि पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हुआ है और हमारे सामने हमारी जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। और ये जो पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप दोबारा से यूआईडी के पेज पर आ जाते हो, जहां पर आप देखोगे कि 50 रुपीज का जो आपने फीस का पेमेंट किया है उसकी जो रिसीप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो रिसीप्ट है इसको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अपडेशन की जिस तरीके से आप किसी आधार सेंटर पर जाकर के रिक्वेस्ट दर्ज करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्लिप है दी गई है जिसपे आपका आधार नंबर मौजूद है और इस पे आप सभी को एसआरएन नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दिया गया है। एसआरएन नंबर के जरिए अपनी जो रिक्वेस्ट है अपडेशन की उसको चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से जो स्लिप है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और ट्रैक करने के लिए आप दोबारा से होम पेज पर भी आओगे तो नीचे की तरफ आप सभी को जितने भी एसआरएन नंबर होंगे जो रिक्वेस्ट आपने दी होगी अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए, तो लॉगिन करते ही आप सभी को उनका जो एसआरएन नंबर है नीचे की तरफ दिख जाएगा और उसका जो करंट स्टेटस होगा वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेरिफिकेशन स्टेज में है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमने दस्तावेज दिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी हमने एड्रेस इंटर किया है सारी चीजें अगर सही पाई जाती हैं तो उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट के सेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद में इसी पोर्टल से आप अपने आधार कार्ड की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो।